For more information, please visit our website www.scienceworld.in. You can motivate us to do more by liking, sharing our Instagram and Facebook page. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get notifications of new videos. हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एसिड्स और उनका क्लासिफिकेशन। सबसे पहली बात ये आती है एसिड्स किसे कहा जाता है। देखिए, एसिड्स का एक सिंपल मीनिंग होता है कि वो आयनिक कंपाउंड जो वाटर में डिसॉल्व होने पर H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं। एसिड्स आर दोज आयनिक कंपाउंड या दोज सब्सटेंस विच प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन व्हेन डिसॉल्व इन अ वाटर। जब आप पानी में डालते हैं एसिड्स को तो H पॉजिटिव आयन बनता है। ये एसिड के लिए एक मेन डेफिनेशन है। चलिए लिखते हैं थोड़ा सा। Those substance which produce H positive ions when dissolved इन वाटर। एसिड उन सब्सटेंस को कहा जाता है या उन आयनिक कंपाउंड को कहा जाता है जो वाटर में डिसॉल्व होने पर H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं। देखिए इसका एग्जांपल क्या हो सकता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ब्रेक होने पर क्या बनाता है? H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है H2O प्लस H आयन और क्या बनकर आता है यहां पर? H3O पॉजिटिव। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है कि एसिड्स उन आयनिक कंपाउंड, उन सब्सटेंस को कहा जाता है या वो सब्सटेंस होते हैं एसिड जो प्रोड्यूस करते हैं H पॉजिटिव आयंस को जब आप उनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं। HCl, कोई भी आप एक एग्जांपल लेंगे, HCl या H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं आप। तो जब आप HCl एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं, उसको आप देखते हैं कि भाई ब्रेक होने पर क्या बना रहा है? H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव। तो जो H पॉजिटिव है ये वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है और क्या बना देता है? H3O पॉजिटिव, हाइड्रोनियम आयन। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। अब बात आती है क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन, देखिए क्लासिफिकेशन में आप एसिड को क्लासिफाई कर रहे हैं, लेकिन इसके दो अलग अलग तरीके होते हैं। सोर्स ऑफ ऑरिजिन के बेस पर फर्स्ट एंड सेकंड, पावर के बेस पर। एसिड को आप दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। सोर्स ऑफ ऑरिजिन, नेक्स्ट पावर ऑफ एसिड। एसिड की पावर के आधार पर। अब देखिए यहां पर किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। जब आप पावर के बेस पे क्लासिफाई करते हैं तब भी दो नाम देखने को मिलेंगे, और जब आप सोर्स ऑफ ऑरिजिन के बेस पर देखेंगे वहां पर भी आपको दो नाम देखने को मिलेंगे। अब वो क्या क्या है? सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सोर्स ऑफ ऑरिजिन के बेस पर। जब आप सोर्स ऑफ ऑरिजिन की बात करते हैं तो यहां पर आप मिनरल एसिड, मिनरल एसिड याद रखिएगा,
सेकंड, सोर्स ऑफ ओरिजिन, कहाँ पाए जा रहे हैं, है ना। इस चीज के आधार पर आप बोल रहे हैं या तो मिनरल एसिड होते हैं या फिर एक दूसरा नाम आता है ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड, ऑर्गेनिक एसिड। अब ये जो मिनरल एसिड है, क्या मतलब है इसका, देखिए मीनिंग क्या है इसका। अर्थ के क्रस्ट में पाए जाने वाले मिनरल्स का इस्तेमाल करके जब आप एसिड तैयार करते हैं लेबोरेटरी में, अर्थ के क्रस्ट में पाए जाने वाले मिनरल्स, ठीक है, जैसे कि सल्फेट, कार्बोनेट, तो उनसे जो आप एसिड तैयार करने वाले हैं लेबोरेटरी के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं मिनरल एसिड। ये इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ठीक है ना, ये नेचुरल एसिड नहीं है, ये मैनमेड एसिड है। आप इनको बोल भी सकते हैं इनऑर्गेनिक एसिड, दूसरा नाम इसका। तो मिनरल एसिड्स आर दोज एसिड विच आर प्रिपेयर्ड इन अ लेबोरेटरी बाय यूज ऑफ मिनरल्स दैट जनरली फाउंड इन क्रस्ट पार्ट ऑफ अवर अर्थ। हमारी पृथ्वी के क्रस्ट वाले भाग में पाए जाने वाले मिनरल्स का इस्तेमाल करने के बाद जो लेबोरेटरी में एसिड तैयार किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं मिनरल एसिड्स। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, मिनरल एसिड में आप डाल दीजिएगा H2SO4, H2CO3, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एटसेट्रा। ऑर्गेनिक एसिड, अब ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, प्लांट और एनिमल की बॉडी में जो एसिड्स पाए जाते हैं, प्लांट एनिमल की बॉडी में जो एसिड्स पाए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। जैसे कि एग्जांपल, आपने नेटल लीव सुना होगा, ठीक है। नेटल लीव एक ऐसा पौधा होता है, नेटल एक ऐसा पौधा होता है जिसकी पत्तियों में छोटे छोटे से कांटे होते हैं। अगर आप उसको पकड़ते हैं, टच करते हैं, तो फाइन जो स्टिक होती हैं वहाँ पर, वो हमारी बॉडी में पिंच हो जाती हैं, हमारी बॉडी को पिंच करती हैं, जिसके बेसिस पर उसके अंदर जो एसिड होता है वो हमारी बॉडी में आ जाता है, जिसकी वजह से टेम्परेरी इरिटेशन, स्वेलिंग, रेडनेस, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो प्लांट के अंदर एसिड मिल रहा है, वो उसकी प्रोटेक्शन के लिए। नेचर ने हर चीज़ को प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ दिया हुआ है। अभी फिलहाल आज का जो टॉपिक है उसमें हम एसिड को ही हाईलाइट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो प्लांट कौन सा, नेटल लीव, जिसमें कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड मींस HCOOH। तो ऑर्गेनिक एसिड में आप नाम डालेंगे HCOOH, क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट, ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है गवावा में, अमरूद में मिलता है ये एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, क्लियर। तो फॉर्मिक एसिड किस में पाया जाता है, नेटल लीव्स में। नेटल एक पौधा जिसकी पत्तियों में क्या मिलता है, ये एसिड, फॉर्मिक एसिड। इसको आप मीथेनोइक एसिड भी कह सकते हैं। अच्छा, फॉर्मिक एसिड आपको एनिमल की बॉडी में मिल सकता है, जैसे कि आंट, चींटी में, मधुमक्खी में, इनके अंदर भी क्या पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, मीथेनोइक एसिड पाया जाता है। वो उनकी प्रोटेक्शन के लिए दिया हुआ है, ठीक है। आपने देखा होगा कई बार होता है कि चींटी ने काट लिया है आपके बॉडी पार्ट पर और काफ़ी ज़्यादा रेडनेस हो जाती है, काफ़ी स्वेलअप्स हो जाता है एरिया और इरिटेशन होती है। तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं वो एसिड आपकी बॉडी में आ गया है, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं, वो एसिड्स उनको कहा जा रहा है जो प्लांट और एनिमल की बॉडी में नेचुरल पाए जा रहे हैं। हमने नहीं डाले हैं, वो हमने लेबोरेटरी में तैयार नहीं किया उनको। वो कहाँ मिल रहे हैं, प्लांट की बॉडी में या एनिमल की बॉडी में। प्लांट की बॉडी के लिए हमने एग्जांपल क्या लिया है, जैसे कि फर्स्ट नंबर HCOOH, जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड, या इसी का दूसरा नाम होता है IUPAC रूल के अकॉर्डिंग मीथेनोइक एसिड, ठीक है। और ये किस में मिलता है, नेटल प्लांट्स में, क्लियर। अब एनिमल बॉडी की अगर बात की जाए तो एनिमल बॉडी में आप एग्जांपल क्या लेंगे, आप आंट का जिक्र कर सकते हैं,
हनी बी का जिक्र कर सकते हैं, क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, मिथेनोइक एसिड पाया जाता है। बाकी ऑक्जेलिक एसिड, अमरूद में ऑक्जेलिक एसिड मिलता है, तो हमने नहीं डाला है इनको, ये नेचुरल एसिड्स हैं जो नेचुरली पाए जा रहे हैं प्लांट्स में या एनिमल्स में। एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, ये किस में देखा जाता है, स्पेशली आंवला। जैसे आपने सुना होगा डॉक्टर कई बार सजेस्ट करते हैं कि भाई आपकी बॉडी में विटामिन डेफिशिएंसी चल रही है और तो आपको आंवले का इंटेक करना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या मिल रहा है, एस्कॉर्बिक एसिड मिल रहा है। क्लियर। आप नींबू का जिक्र कर सकते हैं, नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो आप कम से कम 2 या 3 तो जरूर याद रखिएगा कि मिनरल एसिड्स के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं और ऑर्गेनिक एसिड के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। मिनरल एसिड उन एसिड को कहा गया था जो हमारी अर्थ के क्रस्ट वाले पार्ट में पाए जाने वाले मिनरल्स का इस्तेमाल करने के बाद लेबोरेटरी में तैयार किए जा रहे हैं, उनको मिनरल एसिड कहते हैं। मिनरल एसिड को आप स्ट्रॉन्ग एसिड भी कह सकते हैं। ये एडेबल नहीं होते हैं, एडेबल मीन्स खाने योग्य नहीं है, ठीक है ना। तो मिनरल एसिड्स स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। मिनरल एसिड का एक और नाम भी पॉसिबल है और वो क्या है, इनऑर्गेनिक एसिड। लेकिन जो ऑर्गेनिक एसिड है ये क्या थे, ऑर्गेनिक एसिड उन एसिड्स को कहा जाता है जो नेचुरली प्लांट और एनिमल की बॉडी में पाए जाते हैं, जिसके लिए हमने कुछ एग्जांपल्स देखे हैं। फर्स्ट मिथेनोइक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, सिट्रिक एसिड, कोई भी आप 2-3 एग्जांपल याद रखिएगा। तो ये तो अभी हमने जो समझा है मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड, एसिड का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ ऑरिजिन, ठीक है, कहां पर पाए जा रहे हैं उसके आधार पर। लेकिन अब पावर के आधार पर भी आप एसिड को क्लासिफाई कर सकते हैं। वो किस तरीके से, देखिए जरा उसको। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड पावर के बेसिस पे, अगर कोई एसिड फुल्ली आयोनाइज हो जाता है तो आप बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर कोई एसिड फुल्ली आयोनाइज नहीं हो पाता है तो आप बोलते हैं वीक एसिड। याद रखिएगा, किसी एसिड के डिसोसिएशन के आधार पर, फ्रैक्शनेट होने के आधार पर ये 2 टर्म बनाई हुई हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड में आप डाल सकते हैं H2SO4, तो सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्सेट्रा, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड की लिस्ट में ये फुल्ली आयनाइज हो जाते हैं जब आप इसको ब्रेक करते हैं। लेकिन वीक एसिड क्या होते हैं, H2SO3, CH3COOH, एसिटिक एसिड। तो ये हमारे पास वीक एसिड है। जब आप इनको ब्रेक करते हैं तो ये फुल्ली आयनाइज नहीं हो पाते हैं। जैसे कि आप काफी इंपॉर्टेंट है CH3COOH, CH3COOH, इसको हम इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। इथेनोइक एसिड को जब आप ब्रेक करते हैं तो CH3COO- प्लस H पॉजिटिव, तो ये काफी सारा पार्ट कंबाइंड रह जाता है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, वीक एसिड। तो क्लियर हुआ आपको, पावर के बेसिस पर आप एसिड्स को 2 पार्ट में ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। कुछ फुल्ली आयनाइज हो पा रहे हैं, कुछ फुल्ली आयनाइज नहीं हो पा रहे हैं। सेकंड हमारे पास जो हमने उससे पहले ले लिया था सोर्स ऑफ ऑरिजिन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आगे पीछे लिखिए चाहे उसको। सोर्स ऑफ ऑरिजिन कहां पाए जा रहे हैं एसिड, उसके बेसिस पर आपने कहा 2 तरह की पॉसिबिलिटी है, मिनरल एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड वो एसिड्स होते हैं जो अर्थ के क्रस्ट वाले पार्ट में पाए जाने वाले मिनरल्स का इस्तेमाल करने के बाद लेबोरेटरी में तैयार किए जा रहे हैं, इसलिए हम इसको मैन मेड एसिड भी बोल रहे हैं या इनऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं। ये स्ट्रॉन्ग एसिड नेचर दिखाते हैं। ऑर्गेनिक एसिड ये वीक एसिड होते हैं, नेचुरल एसिड है ये। ऑर्गेनिक एसिड उन एसिड को कहा जाता है जो प्लांट और एनिमल की बॉडी में नेचुरली पाए जाते हैं। एग्जाम्पल ऑक्जेलिक एसिड हो सकता है, फॉर्मिक एसिड हो सकता है, एस्कॉर्बिक एसिड है, सिट्रिक एसिड वगैरह, कोई भी इस तरह के 2-3 एग्जाम्पल। क्लियर हो आपको? अभी तक हमने क्या क्लियर किया है कि भाई एसिड्स क्या होते हैं, ठीक है। एसिड का एग्जाम्पल रिएक्शन के अकॉर्डिंग, एग्जाम्पल जो सारे हैं, जब आपसे कोई पूछता है एसिड्स के एग्जाम्पल क्या है तो आप कोई सा भी लिख दीजिए, क्योंकि ओवरव्यू बात चल रही है एसिड किसे कह रहे हैं, है ना। लेकिन अगर आपसे पूछता है क्लासिफिकेशन सोर्स ऑफ ऑरिजिन के बेस पर, तो आपको उसी के पैटर्न में लिखना होगा कि भाई मिनरल एसिड के लिए कौन से आ सकते हैं, ऑर्गेनिक एसिड के लिए कौन से हैं। अगर पावर ऑफ एसिड की बात आती है तो आपको फिर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के हिसाब से लिखना होता है।
अब हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज एसिड्स की। फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखिए, एसिड को जब आप प्रॉपर्टीज के जरिए दिखाते हैं, एसिड्स की प्रॉपर्टीज जब आप बताते हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे जो नाम आता है वो क्या है? एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। एसिड्स आर शॉर्ट में लिखा हूं मैं इसको यहां पे, सोर इन टेस्ट। खट्टे होते हैं। एसिड कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं टेस्ट में। नींबू कैसा होता है? खट्टा होता है। ऑरेंज कैसा होता है? खट्टा होता है। आप चाउमीन वगैरह यूज करते हैं, वहां पे विनेगर का जो इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना, वो एसिटिक एसिड CH3COH वहां पर जिक्र आ जाता है। ये सब चीजें क्या बता रही है हमें? एसिड्स खट्टे होते हैं टेस्ट में। स्टार्टिंग में जो नाम दिया गया था ना एसिड के लिए, वो एसिडस नाम आया था, जिसका मतलब क्या होता है? सॉरनेस, खट्टा होना, ठीक है। बी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस। ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है यहां पर? एसिड्स क्या करते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर और सॉल्यूशन दोनों फॉर्म में होता है। लिटमस पेपर का ब्लू कलर चेंज हो जाता है रेड कलर में। ब्लू लिटमस पेपर रेड लिटमस पेपर में चेंज हो जाता है, पर लेकिन ये कलर में जो बदलाव आ रहा है वो किस चीज के डालने से हुआ है? एसिड के डालने से, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, आप सोच रहे होंगे लिटमस क्या है? देखिए, लिटमस एक इंडिकेटर के तौर पर काम आता है, पहचानने में मदद करता है कि कोई अननोन मटेरियल, लिक्विड एसिडिक इन नेचर है या बेसिक इन नेचर है। तो अगर वो एसिड है तो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस पेपर में चेंज कर देता है, ठीक है। और अगर बाय चांस अननोन सॉल्यूशन आपका बेस था तो वो उसका रिवर्स करता है, रेड को ब्लू में चेंज करता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, आप ध्यान रखिएगा। लिटमस पेपर जो ब्लू कलर का था उसको रेड कलर में चेंज कर दिया है एसिड के डलने के बाद, ऐसा देखा जाता है। और लिटमस क्या है? एक वो मटेरियल जिसको आपने ऑब्टेन किया है लाइकेन से। लाइकेन क्या होते हैं? एल्गा और फंगस के मिलने से लाइकेन तैयार होते हैं। लाइकेन की बॉडी से एक मटेरियल आइसोलेट किया जाता है, जिसके आधार पर फिर हम उसको लिटमस बोलते हैं, ठीक है। तो लाइकेन की बॉडी से आपने जो लिक्विड एक्सट्रैक्ट किया है, जो मटेरियल एक्सट्रैक्ट किया है, उसको आप पेपर की फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं और लिक्विड फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। उसी को हम नाम देते हैं लिटमस सॉल्यूशन या लिटमस पेपर। नेक्स्ट, सी, एक्वस सॉल्यूशन। aqueous solution of acid conduct electricity। aqueous solution जो होता है एसिड का, वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। एसिड आर कोरोसिव इन नेचर। मतलब क्या है इसका मीनिंग क्या है? एसिड, जैसे आपने सुना होगा बैटरी में एसिड इस्तेमाल किया जाता है, बैटरी में एसिड का यूज किया जाता है। और ये जो एसिड है बैटरी में, ये इसका फार्मूला क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। फार्मूला क्या है इसका? H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। काफी स्ट्रांग होता है।
अगर देखिए एसिड कहीं पर भी डल जाता है तो वहाँ पे मार्क कर देता है। जो सल्फ्यूरिक एसिड है, आपने नोटिस भी किया होगा, बैटरी जहाँ पर रखी जाती है इन्वर्टर बैटरी, तो उसके आसपास क्या काफ़ी मार्क देखने को मिलता है, निशान पड़ जाता है फर्श पर। ऐसा इसलिए क्योंकि थोड़ा बहुत भी अगर वो मटेरियल बाहर आता है, स्पेशली क्या होता है जब आप उसमें वाटर ऐड करते हैं, ठीक है, तो पानी जब डालते हैं तो थोड़ा बहुत भी अगर वो ओवरफ्लो होता है तो उसके साथ मिक्सअप होकर वो बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से ऐसा कुछ देखने को मिलता है। तो एसिड्स क्या होते हैं, कोरोसिव होते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। आप सोचिए अगर कोई एसिड 1.8 या पीएच वैल्यू के अकॉर्डिंग टू, ठीक है, पीएच वैल्यू एक वो नंबर होता है जो एसिड की पावर को बताता है कि कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कितना वीक एसिड है। जितना कम पीएच होता है, ठीक है, उतना ही ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है। वो हमारी लास्ट वीडियो आ चुकी है पीएच को लेकर, पीएच स्केल और उसके एप्लीकेशन, इंपॉर्टेंस वगैरह ये सब। तो आप समझ चुके हैं कि एसिड्स क्या होते हैं, कोरोसिव इन नेचर, क्षति पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो, ठीक है ना। माइल्ड एसिड में भी हो जाता है, जैसे कि आपने नींबू लिया और उसको आपने किसी ब्लैक सरफेस पर डाल दिया तो निशान पड़ जाता है, शायद नोटिस भी किया होगा आपने, है ना। लेकिन ये हमारी बॉडी में नुकसान इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि एडाइबल एसिड है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो वो नुकसान पहुंचाता है। कार्बोनिक एसिड जैसे कि H2CO3 वगैरह, काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं इसके लिए। तो हमने 4 फिजिकल प्रॉपर्टी अभी देखी हैं। सोर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं टेस्ट में, टर्न कर देते हैं ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में। सी, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है एक्वस सॉल्यूशन अगर है, भाई आयनिक कंपाउंड है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट करेगा ही। डी, एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर, क्षति पहुंचाते हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, लेकिन ये 4 मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं। बाकी अब इसमें एक 5वीं भी ऐड कर सकते हैं, मैंने उसको लिखा नहीं है क्योंकि वो डेफिनेशन में आ चुकी है। ये एसिड हमेशा H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर? तो याद रखिएगा, ये हमने एसिड का मीनिंग क्या होता है, एग्जाम्पल क्या है उसका, रिएक्शन के अकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन सोर्स ऑफ ऑरिजिन के बेसिस पर, पावर ऑफ एसिड के बेसिस पर, और उनके एग्जाम्पल्स, उनके डेफिनेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो मेन होती हैं, करीब 4 से 5 आपको जरूर याद रखनी होती हैं। अब बात आती है एसिड के यूजेस की। देखिए एसिड का यूज कहाँ करते हैं हम, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है एसिड का। अगर किसी कंटेनर में स्किल डिपॉजिट हो गया है, किसी कंटेनर का आप इस्तेमाल करते हैं रेगुलर पानी को, टैप वाटर को गर्म करने के लिए, जो थोड़ा साल्टी वाटर था, फिल्टर्ड वाटर नहीं है, ठीक है ना। तो आप जब रेगुलर उस कंटेनर का इस्तेमाल करेंगे, एक ही कंटेनर का पानी को बॉईल करने के लिए, तो क्या होता है अंदर थोड़ा वाइटिश सा मटेरियल आपको नोटिस किया होगा आपने, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्केल डिपॉजिट, ठीक है। अभी जो स्केल डिपॉजिट हो रहा है कंटेनर के इनर साइड्स में, तो उसको हटाने के लिए आप क्या करते हैं, एसिड का यूज करते हैं। क्लियर? फर्स्ट यूज। नंबर सेकेंड, एसिड का इस्तेमाल किया जाता है कार बैटरी में। बैटरी में एसिड इस्तेमाल होता है। अभी जिक्र आ रहा था करीब 1-2 मिनट पहले कि भाई आपका सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है H2SO4, वो बैटरी में यूज किया जाता है। बाकी एसिड एक पर्टिकुलर पीएच पर बना रहे, वो हमारी बॉडी के अंदर भी है, चाहे वो ओरल कैविटी की बात है या स्टमक की बात है। जैसे कि हमारी माउथ कैविटी का जो पीएच होता है वो 5.5 रहना चाहिए, तभी हमारे पास जो डाइजेशन वगैरह है या हमारी जो ओरल कैविटी का चैम्बर है वो सेफ रहेगा, दांत खराब नहीं होंगे। लेकिन अगर क्या होता है, एसिड लेवल अप डाउन होता है, मींस एसिड बढ़ता है, ठीक है। अगर एसिडिक मीडियम बढ़ रहा है हमारी ओरल कैविटी में तो पीएच वैल्यू डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से दांत खराब हो जाते हैं, डेंटल कैरीज देखी जाती है। तो ये सब क्या है, ये इफेक्ट है। कहाँ कहाँ हम देख रहे हैं एसिड के बेस पे काम चल रहा है। और दूसरा एक और पॉइंट ले सकते हैं आप ह्यूमन से ही रिलेटेड, और वो क्या है, हमारा स्टमक। ह्यूमन स्टमक जो होता है वहाँ पे HCl जिसकी pH वैल्यू नियर बाय 2 रहनी चाहिए, जिसके बेसिस पर प्रोटीन डाइजेशन होता है। तो ये एसिड का यूज है। क्योंकि अब यूज कैसे है, देखिए अगर HCl होगा एग्जैक्ट pH की रेंज में नियर बाय 2, तब आप बोल सकते हैं कि भाई प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम इनएक्टिव रहते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। क्योंकि HCl क्या करता है, इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिवेट करता है, और अगर उसने अपना काम किया तो प्रोटीन का डाइजेशन होगा। तो हुआ ना HCl का यूज, ठीक है। तो एसिड किस तरीके से आपको यूजेस, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन और मीनिंग, ये सब ध्यान रखना होगा। तो देखते रहिए साइंस वर्ड में आने वाली सभी वीडियोस को, और प्लीज अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए आप हमें कि आपको वीडियोस कैसे लग रही हैं। तो धन्यवाद। साइंस वर्ड में आने वाली सभी वीडियोस को देखिए और मैक्सिमम शेयर कीजिए। थैंक्स।